ऑलमोस्ट सेम सेम, समझिए ये वाला क्वेश्चन तक ही कराया था। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आज वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराने में करीब 1.5 या 2 घंटे जैसे लगेंगे, फिर उसका सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखना फिजिक्स में सबसे क्रिटिकल पार्ट चल रहा है। आज तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, फिर सेंटर ऑफ मास करेंगे ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कराया हुआ है ना तुम लोगों को सर्कुलर में, राइट ना, इसीलिए। चलो देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो डेमोन्स्ट्रेशन से ही होगा। जैसे हम लोग जो अब तक सर्कुलर मोशन देखे हुए हैं उसमें या तो अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ये देख रहे थे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी कंडीशन था कि अब जैसे कि कितनी वेलोसिटी दे तो कहाँ तक जाएगा, स्लैक कब होगा, स्लैक होने के बाद क्या होगा। इनफैक्ट एडवांस के भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे कि स्लैक करने के बाद प्रोजेक्टाइल बन गया, कहाँ तक गिरेगा, यही सब चीज़ें, ठीक है ना। तो इसको एक एक करके देखते हैं कि जैसे ट्रिक समझ में आया ना कि क्या हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व करने वाले हैं। आधा घंटा 1 घंटा यही करेंगे, इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे। कि देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको पिन कर दिया, इसका जो पोटेंशियल सर्कल में ये जो घूम सकता था वो ये था, थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक कुछ ऐसा। अच्छा, अब ये जो है कुछ वेलोसिटी दिए थे, तो ये यहाँ से क्रॉस कर रहा था, ये सम रैंडम है, और इसके पास वेलोसिटी v डैश है, ठीक है ना। अब इसमें मैं जज करना चाहता हूँ कि टेंशन वेंशन इस पॉइंट पे वैल्यू क्या रहेगा, क्योंकि देखो इसको अगर मैं ऐसे स्विंग कर रहा था, जैसे वो तुम देख रहे थे स्विंग कर रहे थे, उसको सर्कुलर आर्क में ही जब तक घूम रहा है तब तक क्या कंडीशन दिया जा सकता है कि किस कंडीशन में बोलूंगा कि वो सर्कुलर आर्क में ही है। जब तक टेंशन पॉजिटिव हो, मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा हो, करेक्ट। टेंशन जैसे 0 हुआ या 0 से कम हो वो स्लैक कर जाएगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए ऐसे स्विंग किया था, तो यहाँ के स्लैक कर रहा था, ये पॉइंट पे स्लैक होने का रीज़न क्या होगा, टेंशन 0 या लेस देन 0, समझ में आ रहा है। ये वन ऑफ द कंडीशन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि टेंशन की वैल्यू स्लैक हो सकती है क्या। जैसे एंगल पॉइंट ए मान लिए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। मेरा क्या एनालिसिस करने का यहाँ मोटिव है कि ए से बी के बीच में टेंशन का स्लैक होने या स्ट्रिंग का स्लैक होने का कोई चांस है क्या। क्या लगता है इंट्यूटिवली, ए से बी के बीच में स्लैक हो सकता है क्या ये स्ट्रिंग, चाहे कितना भी कम वेलोसिटी दो। नहीं हो सकता, इंट्यूशन की वाइज से तो पता चल रहा है। अच्छा, बी से सी के बीच में देयर इज गुड चांस, बट अच्छा खासा वेलोसिटी दो तो स्लैक होने का इधर भी चांस नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इंट्यूशन अगर तुम्हें सब चीज़ क्लियर है ना तो 50% काम वहीं हो जाता है। इंट्यूटिवली अगर तुम क्रैक कर पा रहे हो ना तो 50% काम हो जाता है। तो बस उसको इक्वेशन से भी देखते हैं, ठीक है ना। जैसे ये टेंशन है, क्या क्या फोर्स लगेंगे, और इसमें मास m है तो mg फोर्स लगा। अच्छा, नॉन इनर्शियल मतलब इसी के ऊपर बैठ करके देख रहे हो तो एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा वो m v डैश स्क्वायर बाय r। v डैश इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। यहाँ से थीटा ले लेते हैं और ये थीटा ले लेते हैं। अब मेरा पूरा इंटरेस्ट इस टेंशन पे कि टेंशन को 0 नहीं होने देना है, या टेंशन को 0 से कम भी नहीं होने देना है। 0 से ये कम हुआ मतलब स्लैक कर गया, वो सर्कुलर मोशन बचा नहीं, समझ में। तो यहाँ पे अगर मैं बैलेंस करूँ कि ये पूरा का पूरा मुझे रेस्ट पे दिख रहा है, कोई सा भी एक्सेस पकड़ लूँगा उधर नेट फोर्स 0 दिखना चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो इसी लाइन के लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस करेंगे तो दिखेगा T इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस mv स्क्वायर। बहुत बढ़िया है, टेस्ट के लिए पढ़े हो सब। mg cos थीटा ना प्लस mv डैश स्क्वायर बाय r। अब ये है तुम्हारा एक जेनेरिक इक्वेशन। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री तक जा सकते हैं। अच्छा, अब एनालिसिस करते हैं इन जोन A टू B। इन जोन A टू B थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, A से B में 0 to 90, 0 to 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जोन में 0 to 90 डिग्री मतलब mg cos थीटा नेगेटिव होगा क्या, T इक्वल टू mg cos थीटा
प्लस एम वी डैश स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इसमें 0 to 90 डिग्री में जो ये कॉस थीटा वाला टर्म है नेगेटिव लेता है या फिर पॉजिटिव ही रहता है? 0 से लेकर के 1 के बीच में पॉजिटिव ही रहता है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा और 0 एट 90 डिग्री, यही बोल सकते हैं। अच्छा, 90 डिग्री मतलब एक्सट्रीम केस, वहां पे ये जाकर के 0 हो जाता है। अच्छा, तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला, लेस देन अगर बोल दे, जस्ट लेस देन 90 डिग्री बोल, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव ही रहने वाला, समझ में आया? ये कभी नेगेटिव वैल्यू ले सकता है क्या? नहीं। एम पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव, वी डैश स्क्वायर, वो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, 0 और पॉजिटिव। मतलब एक समझ में आ रहा है कि ये तो एनी टाइम पॉजिटिव रहने वाला है, 90 डिग्री पे आकर के 0 हो सकता है। ये 0 और पॉजिटिव, मतलब 0 भी कब रहेगा? जब v इज टेंडिंग टू 0, जब वेलोसिटी 0 है। तो हम, मेरे को a से b के बीच में कोई सा भी ऐसा स्पॉट नहीं दिख रहा है जहां पे टेंशन 0 हो या नेगेटिव हो रहा हो, समझ में? b पे एकदम स्लाइट चांस है कि उसकी वेलोसिटी भी 0 हो रही हो और ये 90 डिग्री पे पहुंचा हुआ हो, दैट केस। ठीक, समझ में आ रहा है? मतलब b से अगर मैं b माइनस बोलूं तो a से लेके b माइनस तक के पॉइंट तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे टेंशन 0 हो रहा हो, मतलब स्ट्रिंग विल नेवर स्लैक, देयर इज नो चांस ऑफ स्लैकिंग। समझ में? तो जोन 1 तक का नोट करो, फिर जोन 2 भी देखें, नोट डाउन। अच्छा, यहाँ पे जोन 1 में एक और चीज एनालिसिस करते हैं। टेंशन, एक चीज तो समझ में आ गई कि कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा है a से लेकर b डैश तक में, लेकिन क्या कोई पैटर्न दिख रहा है या ट्रेंड दिख रहा है a से b तक जाते वक्त? इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, या सिर्फ इंक्रीज होता जाएगा या सिर्फ डिक्रीज होता जाएगा? टेंशन के बारे में, बी पे जो भी टेंशन की वैल्यू है वहां से अगर मैं बी तक, बी माइनस तक मूव करता हूं, तो क्या इंक्रीज डिक्रीज ऐसा कुछ रैंडम हो रहा होगा या सिर्फ डिक्रीज होता जाएगा या सिर्फ इंक्रीज होता जाएगा? टेंशन सिर्फ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि यहां पे दिख रहा है कि कॉस थीटा है, थीटा जैसे जैसे 0 से 90 टेंड करेगा ये डिक्रीजेस, mg तो फिक्स रहने वाला है, ये डिक्रीज, तो ये दिख रहा है कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। समझ में? अच्छा अच्छा, वी डैश के बारे में क्या बोलना है? मास तो कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, वी डैश क्या होगा? यहां से यहां तक जैसे मूव करेंगे वो भी डिक्रीज करेगा एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है पोटेंशियल इंक्रीज बढ़ता जा रहा है, काइनेटिक डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, समझ में ना? तो ये भी डिक्रीजेस, मतलब जोन 1 में बोल सकता हूं टेंशन डिक्रीजेस फ्रॉम A टू B। समझ में? बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, हम लोग B से C के बीच में एनालिसिस करते हैं। अच्छा जोन है B से C, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसी जोन में बनते हैं। ठीक है, जो अपना टेंशन है इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी डैश स्क्वायर बाय आर। ठीक है ना? अच्छा, बी टू सी के जोन में क्या लगता है, टेंशन नेगेटिव या 0 हो जाएगा? चांस है क्या? इन बी टू सी जोन। ठीक है, अगर बी से सी के बीच के जोन को देखिए तो थीटा लाइज 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है ना, 90 से 180 डिग्री, मतलब ये cos थीटा इज टेंडिंग फ्रॉम 0 टू -1, मतलब इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये दिख रहा है, मतलब एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी डैश स्क्वायर बाय आर, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है ना, नेगेटिव है, मतलब टेंशन जो है उसकी वैल्यू में एम जी कॉस थीटा बोल रहा है, मैं तो नेगेटिव अपना इनपुट दे ही रहा हूं। ठीक, उसको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? पॉजिटिव साइड पे एम वी स्क्वायर बाय आर, मतलब अब पूरा का पूरा हमारी डिपेंडेंसी सर्कुलर मोशन में जाएगा कि नहीं, वो वी डैश पे। समझ में आ रहा है कि वी डैश ने बोल दिया 90 डिग्री के आगे कहीं पे भी वी डैश आकर के बोल दिया कि भाई मैं 0 हो जाऊंगा, उससे इनफैक्ट पहले से ही स्लैक हो जाएगा, क्योंकि टेंशन सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे वी डैश ने बोल रखा कि मैं अपना मैग्नीट्यूड एम जी कॉस थीटा जितना रखा हूं तब तक तो टाइट है, टी इक्वल टू जस्ट 0 से प्लस है, लेकिन जैसे उस जोन से ऊपर निकला ना, एम जी कॉस थीटा बोल दिया कि मैं -10 हूं, ये बोला कि मैं तो सिर्फ +8 दे पा रहा हूं, नेगेटिव हो गया। इससे भी पहले क्या यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए
प्लस 9.9 हूँ इसकी वैल्यू, गुड एनफ वेलोसिटी है, तो भी ये बोलेगा मैं स्लैक कर जाऊंगा। समझ में आ रहा है ये चीज, कि उसके पास स्पीड रहते हुए भी एक पॉइंट पे वो स्लैक करेगा जहां पे mg cos थीटा का नेगेटिव टर्म डोमिनेट कर रहा है। क्लियर हो रही है ये बात? राइट। तो ये चीज है कि यहाँ पे जो हमें बचा रहा होगा सर्कुलर मोशन में रहने, या जो सर्कुलर मोशन करा रहा होगा वो पूरा का पूरा ये टर्म करा रहा होगा, ये तो हमेशा उसको गिराना ही चाहे। समझ में आया? तो बात ये है कि हम लोग को इसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है। मतलब एक चीज समझ में आएगा, B2C में बहुत टफ है चीजों को सर्कल में रखना, ठीक है ना? सर्कुलर में रखना बहुत दिक्कत है। किसी तरीके से C पे वो B से लेकर के C तक वो सर्कुलर मोशन सर्वाइव कर जाए तो मैं बोलूंगा वो कंप्लीट सर्कल कर गया। सही बात है। तो C पॉइंट पे अगर सर्कुलर मोशन में उसे सर्वाइव करना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? टेंशन जस्ट ग्रेटर देन 0, राइट ना? एट पॉइंट C बोलते हैं अब यहाँ पे, एट पॉइंट C मतलब क्रिटिकल पॉइंट है वो फॉर सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है ये चीज? क्योंकि B पॉइंट पे ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत भी वेलोसिटी रहे तो वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अगर C पॉइंट को सर्वाइव कर जाता है तो मैं बोलूंगा कि B से C तक वो इजीली सर्कल में जाएगा, और C को सर्वाइव कर गया फिर तो वेलोसिटी इंक्रीज ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो C के बाद अगर वेलोसिटी इंक्रीज होने वाला है तो C अगर सर्वाइव कर जाता है ना तो मैं बोलूंगा कि ये कांस्टेंट सर्कल में अब घूम सकता है। समझ में आया? तो C पॉइंट पे सर्वाइव करने का क्या क्या तरीका? थीटा कितना हो जाएगा C पॉइंट पे? 180 डिग्री, मतलब T इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv डैश स्क्वायर बाय r एट C थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एंड टेंशन शुड बी जस्ट ग्रेटर दैन 0, ठीक है ना? जस्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मतलब माइनस mg cos 180 डिग्री should be equal to mv dash square by r v equal to root gr। यहाँ इतना कैलकुलेशन लिखो फिर इसका एनालिसिस बताओ। बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो। अच्छा यहाँ पे आओ। अब देखो ये जो कंडीशन क्या बोल रहा है ना, कि यूजुअल इंट्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड नहीं करता है, कि इंट्यूटिवली मुझे लगता है कि ऐसा कोई पेंडुलम दे दिया गया और मैं बोला कि बताओ इसको कितनी वेलोसिटी दी जाए कि जस्ट ये सर्कल कंप्लीट कर जाए। लोग यहाँ तक तो सोच लेते कि सर किसी तरीके से ये जो है टॉप मोस्ट पॉइंट सर्वाइव कर जाए तो मेरा काम हो जाएगा, राइट? लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट सर्वाइव करने का मैं उन लोग को बताता हूँ तो वो बोलते कि सर किसी तरीके से ये यहाँ टॉप पॉइंट तक पहुँच जाए तो वो सर्कल कर लेगा। और टॉप पॉइंट पे पहुंच जाए का मतलब क्या है कि वहां पहुंच के उसकी स्पीड वेलोसिटी या उसकी स्पीड या वेलोसिटी 0 भी रहे ना तो अपना काम हो जाएगा। ऐसा है क्या? क्यों, क्या दिक्कत होगी उसमें? वो ऐसे पहुंच करके 0 अगर पहुंचा ना तो ये डायरेक्ट गिर जाएगा। पहली बात तो यहाँ पहुंच नहीं पाएगा 0 वेलोसिटी लेकर के, लेकिन इंट्यूटिवली लोग बोलते हैं कि सर किसी तरीके से यहाँ पहुंच जाए, बस काम नहीं, इतनी स्पीड के साथ पहुंचना चाहिए, ठीक है ना? ये वही तो निकाला हूं कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर इसको सर्कल मेंटेन रखना तो वहां पे इसकी स्पीड रूट GR होनी चाहिए। क्लियर है? तो उसको ऐसे स्विंग करके पहुंचना है टॉप पे और वहां पे उसकी स्पीड होनी चाहिए तुम्हारा रूट GR के बराबर। मिनिमम स्पीड बोल रहा हूं, रूट GR विडा शुड बी, तभी वो सर्कल करेगा। इससे अगर कम रह गया ना यहाँ पे तो ये इधर ही से कहीं जंप कर जाएगा। ठीक, ये तो इस पे आएंगे और कंडीशन पे, लेकिन उससे सोचो कि अगर यहां तक नहीं पहुंच रहा है, रास्ते में ही आकर के किसी थीटा पे आकर के उस पे टेंशन इस जगह पे बोल देता हूं सपोज इक्वल टू 0 या लेस देन 0 हो जाता है, क्या होगा उस पॉइंट पे? क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 बोलूंगा मैं जहां पे टेंशन 0 हो रहा है? टेंशन 0 हो रहा है उस हिसाब से देखोगे तो यहां पे कुछ स्पीड उसके पास रहेगी तभी वो 0 रह रहा, ठीक है? तो वहां पे आकर के टेंशन 0 होगी लेकिन उसके पास स्पीड है ऐसे, फिर क्या होगा? टेंशन तो 0, मतलब वो स्ट्रिंग को बोल देगा कि अब तू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। फिर क्या होगा? यहां से ये प्रोजेक्टाइल बन करके ऐसे गिरेगा। समझ में आ रहा है? इसी डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल बन के गिरेगा, मतलब तुम यहां से यहां तक सर्कुलर का ही पूरा कंडीशन लगाए, लेकिन यहां पे आकर के टेंशन छोड़ दिया, मतलब वो ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल में आ गया।
ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल में आ गया और उसके पास एक वेलोसिटी है एंगल पे, तो क्या बन गया? वो प्रोजेक्टाइल बन गया। समझ में? जी एडवांस में क्वेश्चन आया था इस पे कि कंडीशन पूछा था कि क्या कंडीशन हो कि यहाँ प्रोजेक्टाइल बन करके इसी पॉइंट से ऐसे क्रॉस करके गिरे, बहुत पहले। ये एच सी वर्मा में भी सॉल्व एग्जाम्पल में। हाँ ठीक है ना, वो सब करेंगे, तुम लोग खुद ही करोगे प्रैक्टिस सॉल्व एग्जाम्पल में एच सी वर्मा के। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये समझना है कि जैसे टेंशन से वो मुक्त हुआ ना, वो एक फ्री फॉल का ऑब्जेक्ट बन गया है जिसके पास एक ऑब्लिक में वेलोसिटी है। ऑब्लिक में वेलोसिटी और फ्री फॉल ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्टाइल होता है, राइट ना? तो प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगा करके तुम्हें देखना है कि भाई इंक्लाइन है, डिक्लाइन है, जो भी लगा पाओ। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि उससे मेरा पर्पस है उसे सर्कुलर मोशन कराना, और उससे कंडीशन मुझे मिला कि सी पॉइंट पे अगर वो रूट जी आर स्पीड से क्रॉस कर रहा है ना, मतलब वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है ये यहाँ तक? अच्छा, तो यहाँ पे अगर इसे रूट जी आर स्पीड चाहिए तो नीचे मिनिमम कितनी स्पीड में दूं? कैसे निकालोगे? वर्क एनर्जी। टेंशन का क्या वर्क हो रहा है पूरे के पूरे सर्कुलर मोशन में? जीरो। स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि टेंशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी, टेंशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, किसी भी इंस्टेंट पे ले लो जीरो वर्क डन। तो टेंशन का कोई वर्क डन है नहीं, सिर्फ mg फोर्स लग रहा है, और mg फोर्स अगर लग रहा है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, और सारे फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो क्या बोल सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, राइट ना? तो यहां से अब तुम लोग को क्वेश्चन का पार्ट एक मिल जाएगा कि फाइंड मिनिमम वेलोसिटी सो दैट इट कंप्लीट्स द सर्कल। कर सकते हो खुद से, क्वेश्चन एक लिख लो इसके जस्ट बाद। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट so that it completes vertical circle, so that it completes vertical circle। एनर्जी कंजर्व करना, बस इनिशियल पॉइंट नीचे ले लो, फाइनल पॉइंट ऊपर ले लो, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर। All other forces are conservative, इसीलिए वर्टिकल। तुम लोग को ये सब क्वेश्चन कराया था ना मैंने कि चेन है, चेन को स्लाइड किए हैं, कितना स्पीड से गिरेगा, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है इसमें। और वो एक हिल के ऊपर ऐसे स्लोली लेके जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ 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 बिल्कुल सही। मैंने ना सर ये क्वेश्चन घर पे जाके वर्क एनर्जी से किया था, वो यहाँ पर 3 mg/h आ रहा था, मेरा 2 mg/h आ रहा है। ये मैं सॉल्यूशन देखूंगा क्लास के बाद दिखाना, ठीक है ना? मैंने मतलब अलग कॉपी में आपको भेज दूँगा। ठीक है। और वो पुली ब्लॉक सिस्टम वाला कितनी स्पीड से गिरेगा वो कराया था क्लास में, वर्क पावर से, क्योंकि ज़रूरी है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना? मुझे अचानक से भी रिमाइंड हुआ। चलो ठीक है, यू आई प्लस इनिशियल पॉइंट यहाँ पे नीचे है आई, फाइनल पॉइंट यहाँ पे ऊपर है एफ, ठीक है ना? ग्राउंड इसको जीरो लेवल मान लेते हैं ग्रेविटी के पॉइंट से। हो गया सब लोगों से? बढ़िया, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सिर्फ ग्रेविटी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर। फाइनल लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 2r लेवल तक पहुंच गया तो mg इंटू 2r। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या वहां पे स्पीड जीरो हो जाना चाहिए? रूट जी आर होना ही चाहिए, तभी सर्कल कंप्लीट करेगा, इसीलिए हाफ एम वी स्क्वायर मतलब रूट जी आर का स्क्वायर, ठीक है ना? तो इससे सॉल्व करोगे तो एम 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 ये कैंसिल, हाफ हाफ और यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो v मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू 4gr प्लस gr इक्वल टू 5gr एंड v मिनिमम इक्वल टू रूट अंडर